बट आज हम आए हैं इन मिड ऑफ चिल्का लेक एंड बे ऑफ बंगाल। और हम रेडी हैं जाने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट 2:45, थोड़ा लेट बट ऑलमोस्ट ऑन टाइम। एंड हमारा फर्स्ट स्टॉप है कोणार्क एंड आज का हमारा मोटिव है टू विटनेस द सनराइज। हाय पीपल, अभी हम पहुंच चुके हैं चंद्रभागा। बहुत ठंड है यहाँ पे, 17 डिग्री 16 डिग्री से चल रहा होगा अभी, बट फीलिंग वेरी नाइस। अभी जाके गरम गरम चाय पियेंगे, उसके बाद सी बीच पे जाके सनराइज देखेंगे। कैसा लग रहा है चाय पी के 14 डिग्री में? एकदम कड़क। यही चाय चाहिए इस ठंडे में। चाय नहीं भी पियोगे तो आदत पड़ जाएगी चाय की। ठंड के मौसम में पूरा गर्मी गर्मी सकाल सकाल आसिकी सूर्य पड़ थे जगह पर पहुँचले कि लगुच। अभी हम पहुंच रहे हैं बीच साइड पे। ओहो, लुक एट द व्यू। इट इज़ अ ब्यूटिफुल वेदर टुडे। सुबह के 6 बज रहे हैं एंड हम सनराइज़ का वेट कर रहे हैं। कोणार्क चंद्रभागा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विटनेस सनराइज़। ये प्लेस उड़ीसा के कैपिटल सिटी भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है एंड फ्रॉम पुरी इट इज़ ओनली 30 किलोमीटर्स। एंड यहाँ से बहुत ही करीब, सिर्फ 3 किलोमीटर्स अवे है द वेरी फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। एंड फाइनली द सन हैज़ कम अप एंड हमें मौका मिला उगते हुए सूरज को नमस्कार करने का। टू विटनेस दिस सनराइज वी स्टार्टेड वेरी अर्ली दिस मॉर्निंग। एज एक कहावत है, अवसर और सूर्योदय दोनों में एक समानता है कि देर करने वाला हमेशा इसे खो देता है। Let me tell you guys, this very beautiful Chandrabhaga beach on the Konark coast of Odisha has become India's first beach to get the Blue Flag certification. This certification is awarded to beaches which are clean and environment friendly, so we should be very proud of that.
चाहती हॉर्स थोड़ा और ज़ोर से चलता तो मुझे फिल्म मूवी वाला फीलिंग आता, पर आता नहीं मुझे हॉर्स राइड करना। तो तुम कैमरा पकड़ोगे या राज बन के अपनी सिमरन को संभालोगी? नहीं, मेरा सिमरन को अभी घोड़ा संभाल रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। और तुम्हारे बर्थडे में मैं हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स अवेलेबल हैं, सो ऑल द इनकमिंग टूरिस्ट्स हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग बाइक राइडिंग एट चंद्रभागा बीच। सो गाइस, अभी समंदर के साथ तो बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, सूर्योदय भी देख लिया, सूर्य को नमस्कार भी कर लिया, लेकिन अब हम जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल की तरफ। चलिए देखते हैं। अब हम चलते चलते जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल की तरफ, और गाड़ी थोड़ी देर पहले ही रोक दिया है। अभी हम थोड़ा देर वॉक करेंगे, उसके बाद हम टेम्पल पहुँचेंगे। टेम्पल के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट मार्केट भी लगता है। यहाँ पे आपको भगवान जी की मूर्तियाँ, हैंडमेड बैग्स, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स का बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। आप पीछे देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल के गेट पे। यहाँ पे थोड़ा लाइन है वेटिंग, हम वेट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी से एग्जिस्ट करता है। ये टेम्पल हिंदू सन गॉड सूर्य देव को डेडिकेटेड है। कोणार्क मंदिर को समुद्र के तट पर बनाया गया था, पर समुद्र के सिकुड़ जाने की वजह से यह समुद्र तट से थोड़ा दूर हो गया है। 1984 में ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। This temple was also known as Black Pagoda or Kala Pagoda by the European sailors, as the temple was dark in color and a major landmark for the sailors. हमें अभी कोणार्क मंदिर के अंदर एंड हम यहाँ घूम रहे हैं। It's a very beautiful place. Each structure built in Konark Sun Temple represents the passage of time. Each wheel has 8 spokes, each representing a pahar, which is a 3-hour period, adding up to 24 hours, which is a day. इस मंदिर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि सूर्य की पहली किरण इसके मेन द्वार पर गिरती है। कहा जाता है कि इस टेम्पल में 2 बहुत बड़े मैग्नेट्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के राजा की गद्दी हवा में लटका करती थी। एंड इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से पास गुजरते शिप्स इस टेम्पल की ओर खींचे चले आते थे।
Guys, there was a really exciting tour to Konark Chandrabhaga Beach and Konark Sun Temple. उसको कवर करने के बाद we went to पूरी जगन्नाथ टेम्पल to offer our prayers. इसके बाद हम जा रहे हैं सातपड़ा, जो पूरी से अराउंड 50 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, and the travelling route is also very smooth. सातपड़ा is located by the side of चिलिका. ये जगह चिलिका लेक और बे ऑफ बंगाल के संगम से बहुत ही नज़दीक है. टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं बोट राइडिंग के लिए चिलिका लेक के ऊपर और डॉल्फिन्स को देखने के लिए. अभी हम पहुंच चुके हैं सातपड़ा और हम जा रहे हैं अपने बोट्स की बुकिंग के लिए. उसके बाद वी विल बी ऑन आवर वे टू सी द डॉल्फिन्स. बोटिंग का बुकिंग हो गया है. अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने. हम 5 लोग हैं. 5 लोग एक बोट में सवार होकर जा रहे हैं और इसका कॉस्ट है 1800. ये जगह कितना औसम लग रहा है. यहाँ बहुत सारे बोट्स हैं. फर्स्ट टाइम बोटिंग है, मतलब इतना लंबा तो फर्स्ट टाइम है. ये डॉल्फिन्स देखने के लिए आई एम सो एक्साइटेड. आई जस्ट होप कि दिख जाए एंड आई जस्ट होप कि आपके लिए थोड़ा सा कैमरा पे कैप्चर भी हो जाए. Satpada is a town in Puri district, Odisha. In Odia, Sata means 7 and Pada means village. So Satpada means group of 7 villages. यहाँ का मेन अट्रैक्शन सातपड़ा बोट राइड का आर द डॉल्फिन्स. हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इरावेरी डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड आर सीन इन चिलिका लेक. बट उनको स्पॉट करने के लिए यू शुड बी इन ग्रेट लक. यहाँ के सारे बोट्स डॉल्फिन को स्पॉट करने के लिए ही आए हुए हैं. दे फॉर्म अ ग्रुप एंड बोट्स अपने मोटर्स को स्विच ऑफ कर देते हैं so that they don't scare the dolphins. And finally we were able to spot a dolphin. मैंने आप लोगों के लिए वीडियो जूम किया है so that you can spot it too. ये डॉल्फिन्स बहुत ही स्पीड से छलांग लगा के अंदर चले जाते हैं. So you have to be very quick to spot these.
अब हम देख सकते हैं वो पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज़ सेपरेटिंग चिलिका लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। हम उसी के तट पर पहुंच रहे हैं। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल साइट। यहाँ पे बहुत सारे बोट्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इसी जगह को देखने के लिए। इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल आइलैंड। लोग यहाँ पे आते हैं रात को कैंपिंग्स भी करने के लिए। अब देख सकते हैं मेरे पीछे है चिलिका लेक। चिलिका लेक से हम मिड पॉइंट पे आके उतर गए हैं। अब हमें यहाँ से डिस्टेंस कवर करना है टुवर्ड्स द सी बीच। आपको इस प्लेस पे बहुत ही ह्यूज वैरायटी ऑफ सी फूड्स भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने तरह के सी फूड्स अवेलेबल हैं। फ़िश, प्रॉन, क्रैब्स। वाओ, मैंने आज तक कभी क्रैब्स नहीं खाया है, बट श्योरली आई विल ट्राई इट समडे। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस सी बीच तक 15 मिनट से अराउंड, ऐसा मेरे बोट ड्राइवर ने कहा है। बट पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगता है अभी देखते हैं। शाम का वक्त हो चुका है तो हमें बहुत जल्दी जाके बहुत जल्दी वापस आना है। ऐसी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम है विंटर्स, बिकॉज इतनी गर्मी नहीं होती एंड यू कैन एंजॉय द प्लेजेंट वेदर। मेरा तो थोड़े ही टाइम में चलते चलते हालत पस्त हो गया है। अभी थोड़ा और दूर चल के जाना है। यहाँ की रेत बहुत ज़्यादा ही फाइन है, पाँव एकदम स्लिप कर जा रहे हैं। फाइनली अब समंदर का पानी दिखने लगा है। ओ माई गॉड, इट्स जस्ट एन ऑसम व्यू। कितने बार भी देख लो, इट्स नेवर इनफ। द ब्यूटी विल कंज्यूम यू। हम पहुंच चुके हैं फाइनली बे ऑफ बंगाल की सी बीच पे। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कलर भी समंदर का बहुत डिफरेंट आ रहा है। एंड यहाँ पे क्राउड भी बहुत कम है तो मज़ा बहुत आ रहा है। प्लस शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओहो, ठंडा। यहाँ आने का कब से प्लान किया था, फाइनली आज जाके आए हैं 25 दिसंबर को, दैट इज़ क्रिसमस। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। ओके, आई एम इनसाइड द वाटर। शाम का वक्त है ना, तो हाई टाइड्स हो रहे हैं, लहर भी बहुत बड़ी बड़ी उठ रही है। वाओ, ये है सनसेट। तो फाइनली आज हमने सनराइज़ भी देख लिया, सनसेट भी देख रहे हैं। व्हाट अ डे। कुछ भी हो जाए, कितने बार भी बीच पे आ जाओ, मन को अलग ही शांति मिलती है बीच पे आने के बाद। अभी सूखा फिर गीला हो गया।
तो गाइज अब जाने का टाइम हुआ है, सनसेट भी हो गया है। हाँ आ रहा है, यस सनसेट भी हो गया है। सनराइज़ से सनसेट का डेट आज सी बीच के साथ, सुबह का डेट भी विद सनराइज़, सुबह का शाम का डेट भी विद सनसेटिंग। जाने का मन तो नहीं कर रहा, बीच पे ही रुकने का मन कर रहा है। मेरा तो मन यहीं लग गया है, पर जाना है, क्या कर सकते हैं। बट येस मैं फिर से प्लान करूँगी बीच आने का, एंड यहाँ पे मैं पूरा फुल डे रुकूँगी ओनली ऑन बीच। यस फाइनली हम हमारे मंजिल से वापस जा रहे हैं। अपने बर्थडे पे कुछ एंडिंग नोट दो, कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे? एकदम झकास, एक नंबर। अगले बर्थडे पे कहाँ जाएंगे? अगले बर्थडे का तो अगले साल देखा जाएगा। ये था हमारा